नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस प्रमोशन सिस्टम और आम लोगों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। 15वीं बार ध्वजारोहण करने के बाद गहलोत ने पुलिस के प्रमोशन सिस्टम में बदलाव करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का प्रमोशन बिना परीक्षा के डीपीसी के जरिए होगा। वहीं मोबाइल वितरण योजना के दूसरे फेज में 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। कई सालों से खाली पड़ा जयपुर का रामगढ़ बांध एक बार फिर भरा जाएगा। सीएम ने पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के प्रमोशन सिस्टम में बदलाव की घोषणा की है। अब पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक परीक्षा की जगह विभागीय पदोन्नति समिति के जरिए प्रमोशन होंगे। अभी प्रमोशन के लिए परीक्षा देनी होती है, जबकि दूसरे विभागों में डीपीसी से प्रमोशन होते हैं। सीएम ने जयपुर के रामगढ़ बांध को ईआरसीपी के तहत इसरदा बांध से पानी लाकर भरने की घोषणा की है। इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रामगढ़ बांध में इसरदा का पानी लाकर भरने से आंधी, आमेर, चाकसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपुतली, टोंक, अलवर जिले के थाना गाजी के लिए पेयजल योजना बनाई जा सकेगी। गहलोत ने कहा कि रामगढ़ बांध सूख गया, अब इसे वापस भरने की योजना पर काम होगा। नाइजीरिया में वायुसेना का एक MI-171 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। AFP के मुताबिक इस क्रैश में नाइजीरिया सुरक्षा बल के 26 लोगों की जान चली गई और 8 लोगों के घायल होने की खबर है। वायुसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि MI-171 हेलीकॉप्टर ने सोमवार को जुनगेरू से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर लुटेरों से हो रही मुठभेड़ के बीच घायलों को रेस्क्यू करने जा रहा था, जो बाद में क्रैश हो गया। 2 मिलिट्री अधिकारियों ने AFP को बताया कि इस क्रैश में 3 अधिकारियों सहित 23 सैनिकों और 3 JTF के कर्मचारियों की मौत हुई है। वहीं एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि क्रैश होने से पहले हेलीकॉप्टर 11 मृत और 7 घायलों को लेकर के जा रहा था, जिसके बाद उससे संपर्क टूट गया। अधिकारी ने बताया कि लुटेरों की तरफ से की गई फायरिंग की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इससे पहले वो मेरे प्यारे देशवासियों के साथ अपनी स्पीच शुरू करते थे। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के भाषण में मोदी ने इस बारे में परिवारजन शब्द का 26 बार जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर बात की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब दिया। उन्होंने राजनीति से 3 बुराइयां, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति की अपील की है। पीएम ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा, 2047 में देश जब स्वतंत्रता दिवस के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराए। इसी के लिए आने वाले 5 साल को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और दावा किया कि लाल किले पर 2024 में वो ही तिरंगा फहराएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र और 11 शौर्य चक्र शामिल है। 11 शौर्य चक्र में से 5 मरणोपरांत है। इनके अलावा 2 बार 2 सेना मेडल और 52 सेना पदक, 3 नौसेना पदक और 4 वायुसेना पदक को भी मंजूरी दी गई है। अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भारत के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वालों में दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा और सभा रॉय है। ये सभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मी थे। मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित होने वालों में सेना के विमानन स्क्वाड्रन मेजर विकास भाबू और मेजर मुस्तफा बोहरा शामिल है। राजपुताना राइफल्स के हवलदार विवेक सिंह तोमर और राष्ट्रीय राइफल्स के राइफलमैन कुलभूषण मंटा को भी ये पुरस्कार दिया गया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10 अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार 4 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती के तहत स्टोर कीपर, इंजन ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, स्किल्ड वेल्डर, लश्कर, MTS अनस्किल्ड लेबर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अगर आपको युग चरण की न्यूज अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।